हेलो नमस्कार मेरे भाई, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ दूं, यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रतियोगी परीक्षा को तोड़ दूं, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि मेरे भाई मैं इस वीडियो में 7 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, यदि आपने इस 7 टिप्स को फॉलो कर दिया तो मानकर चलो कि आपने प्रतियोगी परीक्षा को फोड़ दिया। तो दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है ना कि मंजिल मिले न मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मेरे भाई, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे प्रथम काम यही करना होगा कि सही पाठ्यक्रम को खोजना होगा, एक सही सिलेबस के बारे में जानना होगा। हम जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लेवल में जानना होगा कि कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तभी दोस्तों आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ सकते हो। और मेरे भाई, यदि आप चाहते हो कि मैं प्रतियोगी परीक्षा को फोड़ दूं, तो आपको मेरे दूसरी बातों को भी पालन करना होगा। मैंने दूसरी बातें यही बताया मेरे भाई कि आपको अध्ययन का योजना बनाना होगा, मुझे एक रूटीन के तहत पढ़ाई करना होगा। रूटीन बनाने से यही होगा मेरे भाई। यदि आप मानकर चलो कि यूपीएससी का पढ़ाई कर रहे हो, यदि मैंने यूपीएससी का पढ़ाई कर रहा हूं ना मेरे भाई, तो मैं यह जानूंगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट कितने बजे पढ़ना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रतियोगी परीक्षा को तोड़ दूं, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक सही पाठ्यक्रम को खोजना होगा, आपको क्या करना होगा? अध्ययन का एक योजना बनाना होगा, आपको एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ना होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई, आपको क्या करना होगा कि रेगुलर पढ़ना होगा, नियमित रूप से पढ़ना होगा। क्या करना होगा? रेगुलर व नियमित रूप से पढ़ना होगा। तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ सकते हो। क्योंकि मेरे भाई मैं जानता हूं कि किस प्रकार से हमारी सरकारें गवर्नमेंट जॉब देने में कंजूसी करते हैं, और साथ ही साथ किस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिनकी वजह से गवर्नमेंट जॉब भी घटती जा रही है। सैकड़ों बच्चे एक गवर्नमेंट जॉब के लिए दौड़ रहे हैं। यदि मैं चाहता हूं कि इन सभी बच्चे को पछाड़ दूं, इन सभी बच्चे को रगड़ दूं, तो आपको क्या करना होगा? रेगुलर पढ़ना होगा, रोज पढ़ना होगा। तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ सकते हो, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो, तभी आप अपने माता पिता के सपने को साकार कर सकते हो। और मेरे भाई, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको चौथी बातों को भी पालन करना होगा। मैं आपको चौथी बातें यही बताना चाहता हूं। यदि आप पढ़ाई कर ही रहे हो, तो मेरे भाई आप मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। अब बातें आती है कि भाई मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से क्या होगा। मेरे भाई, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगाने से आपके औकात के बारे में पता चल पाएगा। आप जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हो ना मेरे भाई, यदि आपने मॉक टेस्ट लगाया, यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाया, तो आपको यह पता चल पाएगा कि मैं कहां पर अभी कमजोर हूं। यदि मानकर चलो, यदि किसी दंगल में यदि कोई पहलवान लड़ने लगता है ना, तो उसे यह पता चलने लगता है कि मैं कहां पर कमजोर हूं, मुझे कौन सा दौड़ नहीं आता है, मैं किस प्रकार से किसी दूसरे पहलवान को बाजार सकता हूं। इसके लिए 2 पेज की जरूरत होती है। ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई, यदि मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब लूं, यदि मैं चाहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को 2 साल के अंदर फोड़ दूं, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना होगा। तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, तभी आप अपने माता पिता के सपने को साकार कर सकते हैं। और मेरे भाई, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, और मेरे भाई यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? ये नहीं कि आप पढ़ाई जब कर ही रहे हो तो आप लगातार मत पढ़ाई करो, बस और बस शुरुआती धीरे धीरे करो। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भी हम किसी भी काम को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, तो वो काम को करने में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट लगने लगता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। शुरुआती पीरियड में 2 से 3 ही घंटा पढ़ाई करो, फिर 15-20 दिन बीतने के बाद 5 से 7 घंटा पढ़ाई करने लगो। यदि आप इस प्रकार से पढ़ाई करोगे, न तो आप पढ़ाई में बोर होंगे, और साथ ही साथ आपको पढ़ाई करने में भी बहुत ही मजा आएगा। और मेरे भाई, यदि आप सही में चाहते हैं कि मैं अपने माता पिता के सपने को साकार करूं, तो आपको क्या करना होगा? यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मेरे चौथी बातों को भी पालन करना होगा। मैं चौथी बातें यही बताना चाहता हूं मेरे भाई, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। विशेषकर हमारे शहरों के छात्रों में यह देखा जाता है कि वो खा खा कर उनके शरीर में मोटापा आने लगता है। ये मोटापा आने से उनका शारीरिक संतुलन बिगड़ने लगता है, वो अच्छी तरीके से किसी चीज के बारे में नहीं सोच पाते हैं। इसीलिए मेरे भाई, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना मानसिक शारीरिक संतुलन पर भी बनाए रखो, और साथ ही साथ अपने शरीर पर भी विशेषकर ध्यान दो। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे भाई, यदि आप चाहते हो कि आप प्रतियोगी परीक्षा को फोड़ दूं, यदि आप चाहते हो कि मैं अपने माता पिता के सपने को साकार कर दूं, तो आपको मेरे 5वीं बातों को भी पालन करना होगा। क्योंकि मेरे भाई, मैं छोटी मोटी तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं एक बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर रहा हूं। मैं यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो आप यदि पढ़ाई करना ही चाहते हो, तो आप इस प्रकार से भी पढ़ाई कर सकते हो। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना मेरे भाई, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना मेरे भाई, आप इस प्रकार से भी पढ़ाई कर सकते हो।
जैसे कि मानकर चलो कि मैंने जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ ना मेरे भाई, जिस भी चीज़ का मैं तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं उनके लेवल में बार बार रिवीजन करूंगा। जो भी मेरे गुरुजी के द्वारा पढ़ाई गई बात है मैं उनको बार बार रिवीजन करूंगा, क्योंकि रिवीजन करने से ही हम यदि चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखें तो मेरे को रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि मेरे भाई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाएगा। रिवीजन एक ऐसा हथियार है, रिवीजन की बदौलत ही मैं एक गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ। और साथ ही साथ मेरे भाई यदि आप प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रिवीजन के साथ साथ क्या करना होगा, आपको अपने अंदर खुद में विश्वास रखना होगा, एक सकारात्मक सोच रखना होगा। सकारात्मक सोच लेकर ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप अपने अंदर जब तक खुद में विश्वास नहीं करोगे कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ दूंगा तब तक आपको नहीं होगा। इसीलिए मेरे भाई आप जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हो आप उनके लेवल में आप अपने अंदर खुद में विश्वास बनाओ कि मैं साल से 2 साल के अंदर अवश्य ये गवर्नमेंट जॉब को फोड़ दूंगा। तो मेरे भाई मैंने क्या बताने का प्रयास किया, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे 7 बातों को भी पालन करना होगा। 7 बातें यही बताया, आप जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो आप उनके सिलेबस के बारे में जानो। सिलेबस जानने के बाद मेरे भाई आप नियमित रूप से उनके बारे में पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो, रूटीन बनाकर पढ़ाई करो। रूटीन बनाने से यही होता है कि मैं किस प्रकार से 24 घंटे को यूज कर सकता हूं उनके बारे में आपको भी पता चल पाता है, और साथ ही साथ मेरे को पढ़ाई करने का भी दिल करता है। और मेरे भाई मैंने यही बताया कि आप जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, और साथ ही साथ आप क्या करो, आप अपने स्वास्थ्य पर भी विशेषकर ध्यान दो। स्वास्थ्य पर ध्यान देने से आप मानसिक रूप से पूरे कर सकते हो कि तंदुरुस्त रहते हो। और साथ ही साथ आप जिस भी चीज़ का तैयारी करो तो आपको रिवीजन भी आप बार बार करो। रिवीजन करने से हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे भाई आप अपने अंदर खुद में विश्वास रखो, तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ सकते हो, तब आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो। क्योंकि मेरे भाई कहा जाता है ना कि मंजिल मिले ना मिले ये हम कुदरत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे भाई।